जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहन्ताणे। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सर्वसाहुणं। एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं पठमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जानी वियाण जग गुरु जगानंदो। जग ना हो जग बंधु। जय जग पियामा हो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणं पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणं। जय महपा महावीरो। भद्रं सर्वजगुजयगस। भद्रं जिनसवीरस। भद्रं सुरासुरनमंसीयस। भद्रं धूयरयस। गुणभवन गहन सुयरयण। भरिय दंसन विशुद्धरथागा। संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा। संजय मतव तुम्बारयस। नमो समत पारियलस। आपड़ी चक सजो हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। विश्वरमान भगवान की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। महासती भगवती आर्या श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया महासती श्री नंदिनी जी महाराज तक सभी महाश्रमणियों की जय हो।
समस्त पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। मेरे हृदय में विराजित मेरे शिवाचार्य भगवान की जय हो। आह चौथं असंख्यम अध्ययनं चतुर्थ अध्ययन श्री उत्तराधीन जी सूत्र का असंख्यं जीवियं मापमायये जरो वणियसहु नथि ताणं एवं वियानाहि जने पमते किन्नो वेहिंसा अजया गहिंती जे पावकं मेहिं धनं मनुषा समाययन्ति यमइङ्गहाय पहाय ते पास पयटिये नरे वीराणुबद्धा नरयमुवेन्ति तेणे जहा संधि मुहे गहिये सकमुना किचै पावकारी एवं पया पेच इहं चलोए कडाण कम्माण नामोख अथि संसार मावन परस अठा सहारणं जम च करे कमं कमसते तस उवे अकाले न बंधवा बंधवयमुवेन्ति वेत्तेण ताणं न लभे पमते इमं मिलोए अधुवा परथा दिवपनठेवानन्त मोहे नियाऊयं दठुमदठुमेव। असंख्यं जीवियं मापमायये जरो वणियस हुनत्थि ताणं एयं वियानाहि जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिंती। असंख्यम संस्कार रहित जीवन है, मतलब जीवन असंस्कृत है। अर्थात जीवन असंस्कृत कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन चिरस्थायी नहीं है। आयु के टूटे हुए बंधन को कोई भी जोड़ने में समर्थ नहीं है। कोई भी, भले ही कोई देवता भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कोई इंद्र महेंद्र भी क्यों ना हो, टूटी हुई आयु का कोई भी संधान नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु फरमाते हैं कि जीवन असंस्कृत है। ऐसा यह अनिच्चे खलु भोमणुयान जीविये कुसग जल बिंदु चंचले। प्रभु फरमाते हैं, हे मोक्षाभिलाषी भव्य आत्मन, मनुष्य का जो जीवन है वह कुश के अग्रभाग पर रहे हुए जल बिंदु के समान अति चंचल है, अनित्य है, क्षणिक है। अतः मापमायये, प्रमाद मत करो। मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा, विकथा, ये 5 प्रकार का प्रमाद, 8 प्रकार का मद, 5 इंद्रियों के 23 विषयों के प्रति राग और द्वेष, 25 प्रकार का कषाय, 16 प्रकार का चौकड़ी और आगे 9 प्रकार का 9 कषाय, चारित्र मोहनीय का, दर्शन मोहनीय का। कहने का भाव मोह निद्रा, द्रव्य निद्रा और 4 प्रकार की विकथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा,
ये 5 प्रकार के प्रमाद हैं और 8 प्रकार का मद है। जाति का मद, कुल का मद, ज्ञान का मद, लाभ का मद, ऐश्वर्य का मद, बल का मद, रूप का मद। कितना अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, शरीर के स्तर पर जो जी रहा है, जिसे अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ, जो अभी प्रमाद में है, वह ऐसा प्रमादी अज्ञानता के कारण प्रमाद के वशीभूत हुआ हुआ अपने संसार को बढ़ा लेता है, धन के संग्रह करने में अपने इस जीवन को लगा देता है। उसको लगता है धन मेरा रक्षक बनेगा, या ये कुटुंबजन मेरे रक्षक बनेंगे, ये मेरी पिता, ये मेरी माता, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पुत्री, ये मेरा पुत्र। इस प्रकार से चिंतन करता है, पर वह भूल जाता है कि नालंग ते तव ताणाएवा शरणाएवा तुमम पिते संग नालंग ताणाएवा शरणाएवा, कि ना तो कोई आपका रक्षा करने में समर्थ है और ना आप किसी की रक्षा कर पाने में समर्थ है। रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ 4 शरण है जो हमें शरण देते हैं, और कोई भी हमें शरण देने में समर्थ नहीं है। तो जब वह ऐसा व्यक्ति ततो से ए गया रोग समुपाया समुपज्जन्ति, जब रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जीवन भर प्रमाद के अंदर जो व्यक्ति जिएगा, अंतिम समय में रोग उदय में आ जाएंगे, और उस समय कोई भी शरण, किसकी शरण में जाएगा? ऐसा व्यक्ति किसी की भी शरण में जाने में समर्थ नहीं है। और प्रभु की शरण में भी ऐसा व्यक्ति कैसे जाएगा? क्योंकि ऐसे संस्कार ही नहीं है जीवन के अंदर। एकदम से तो भेद विज्ञान घटित नहीं होने वाला, उसके लिए अभ्यास किया जाएगा। आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास करना परम आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के प्रति अनासक्त होकर, विरक्त होकर, अंतर्घट न्यारा होकर जो जीता है, ऐसा वही अपने जीवन का कल्याण करता है। यहाँ पर प्रभु फरमा रहे हैं कि असंख्यम, जो संस्कार रहित जीवन है, यानी कि जो एक बार आयु के पूरा होने पर आयु के टूटे हुए बंधन को कोई भी जोड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसा यह क्षण भंगुर जीवन। इसीलिए प्रमाद मत करें। जरो वणियस हु नत्थि ताणंग, और जरा बुढ़ापे के समीप आने पर हु नत्थि ताणंग, कोई भी रक्षक नहीं है, कोई रक्षा करने की समर्थ नहीं है। नालंग ते तव ताणाएवा शरणाएवा, कोई भी शरण देने में समर्थ नहीं है। एवं वियानाई जने पमत्ते, इस प्रकार जानकर, परिज्ञान करके, हे भव्य आत्मा, ऐसा चिंतन कर, जो प्रमाद में अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन को खो रहे हैं, जो जन ऐसा कर रहे हैं कि नु विहिंसा जया गहंती, वे जो इंद्रियों के वशीभूत हैं, वे किसकी शरण में जाएंगे? ऐसा चिंतन कर और स्वयं अपने आप को प्रमाद से दूर रख। जे पाव कम में हिंग धनंग मनुष्या समाय यंती अमयंगहाय पहाय ते पास पयट्टिये नरे वेरानुबद्धा नरे अमोवेंती। जो, जे यानी जो, पाव कम में हिंग, पाप कर्मों के द्वारा, धनंग मनुष्या, धन को, मनुष्य, मनुष्य, बस धन आने से प्रयोजन है, मैं वैभवशाली बन जाऊं। हमारे वहां पंजाब में कहा जाता है लाला, बस ला ला, कहीं से भी ला, कैसे भी ला, बस ला, कैसा भी धन संग्रह करना है। ऐसे पाप कर्मों से धन को समाययंती, अंगीकार करते हैं, अमयंगहाय, अमृत के समान जानते हैं। उनको लगता है ये धन हमारी रक्षा करेगा, पता नहीं कितने कितने बैंक बैलेंस बना करके चलते हैं, और उस धन को अमृत के समान, जो पाप कर्मों से इकट्ठा किया है, उस धन को कुमति के कारण, अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण अमृत के समान ग्रहण करते हैं और अंगीकार करके, और फिर पहाय ते पास पयट्ठिये नरे, पहाय, फिर उसी धन का छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो समय छुड़वाएगा, मृत्यु छुड़वाएगी। तो वे ते यानी वे पास, विषय रूप पाश के अंदर, विषय रूप पाश में फंस करके, बंधन में जकड़ करके, पयट्टिये, प्रवृत्त कहते हैं, वो जो इतना धन संग्रह इकट्ठा कर लेता है ना व्यक्ति, तो ना तो छोड़ते बनता है और ना ही वो, ऐसी एक दलदल है, जैसे हाथी एक दलदल में रहता है ना, जितना निकलना भी चाहे ना, मान लो कभी किसी ज्ञानी जन, भगवंत गुरु भगवंत के
सानिध्य से कोई ज्ञान हो जाए तो वो चाहेगा भी ना, वो क्योंकि इतने गहरे पाप कर्म इकट्ठे कर लिए, इतने गहरे संस्कार इकट्ठे कर लिए, ऐसे पाश में बंधन में जकड़ गया कि अब उन कर्मों को भोगे बिना छुटकारा चाह कर भी वह निकल निकल नहीं पाएगा। क्योंकि कर्मों को भोगे बिना, जो इतने पाप कर्म किए हैं, धन को अमृत समझकर उसको इकट्ठा किया, ग्रहण किया, वेरानुबद्धा निरंतर वैर से बंधे हुए नरेयम नरक में उवेंती उत्पन्न होते हैं। ऐसे मनुष्य विषय रूप पाश में फंस करके 5 इंद्रियों के 23 विषयों के अंदर राग द्वेष करते हुए अपने जीवन को गंवा करके और नरकगामी बनते हैं। प्रभु फरमाते हैं, इसलिए साधक चिंतन करे, नालंग ते तव तानाएवा शरणाएवा, ये मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, और ये जो मैं प्रमाद के कारण धन संग्रह कर रहा हूँ ये भी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अतः ऐसा चिंतन करके साधक भव्य आत्मा किंचित मात्र भी प्रमाद ना करे, और ये भी ना सोचे कि बुढ़ापा आने पर धर्म कर लेंगे। नहीं, जरा जावना पीड़े वाही जावना वड्डई जाविंदिया न हायंती ताव धम्मंग समायरे। प्रभु फरमाते हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता, जरा जावना पीड़े, जब तक बुढ़ापा परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता, वाही जावना वड्डई, व्याधियां शरीर को घेर नहीं लेती हैं, जाविंदिया न हायंती, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती हैं, तावंग धम्मंग समायरे, तब तक धर्म ध्यान कर ले। उससे पहले पहले धर्म ध्यान कर ले, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो अपना काम करने में भी आवश्यक क्रियाएं भी नहीं कर पाएगा, तो फिर धर्म का अनुष्ठान कहाँ से करेगा। और जीवन भर किया नहीं तो अंतिम समय में हथेली पर सरसों तो जमती नहीं है। तो प्रभु फरमाते हैं, तेने जहा संधि मुहे गहिए सकम मुणा किच्चई पावकारी एवं पयापेच इहम चलो एक कडान कम्माण नमोकथी। तेने यानी चोर, जैसे जिस प्रकार संधि मुए, संधि के मुख में जो सेंध लगाते हैं चोर, गहिए, उस सेंध लगाते समय यदि चोर पकड़ लिया जाए तो वो उसी में अपने किए हुए कर्म से किच्चई पापकारी, जो उसने पाप कर्म करने वाला वह किच्चई छेदा जाता है, उसी अपनी ही सेंध के अंदर अपने जीवन को समाप्त करना पड़ता है। एवं पयापेच हम चलोए, इसी प्रकार जीव के लिए इस पेच यानी परलोक में और इह लोए इस लोक के अंदर कडाण कम्माण न मोक्षी, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना किसी को मोक्ष नहीं मिलता। पावाणं च खलु भो कडाणं कम्माणं पुव्विं दुच्छिन्नाणं दुपरंकंताणं वेयित्ता मुखो नथी अवेयित्ता तव सावाज हो सहिता। प्रभु फरमाते हैं, पावाणं च खलु भो, हे आत्मन, दुष्ट भावों से तथा मिथ्यात्वादी से उपार्जन किए हुए पहले के पाप कर्मों के फल को भोगने के बाद ही मोक्ष मिलता है, किंतु कर्मों का फल भोगे बिना कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। और तवसा व झोसइता, तप द्वारा कर्मों का क्षय कर देने पर ही मोक्ष मिलता है। तव साधु नहीं पाप कर पाप पावगम, जो तव पुराण पावगम, तवसा धुनई पुराण पावगम, जो तपस्या है तपस्या ही पुराने पाप कर्मों को धो डालने वाली है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित 12 प्रकार के तपों का अपने जीवन में अनुष्ठान करें, अनुष्ठान करें, उनोदरी करें। अनशन अगर पूरा नहीं कर सकते, पूरा उपवास भी नहीं कर सकते, घंटे घंटे का पचखान करें, 2-2 घंटे का पचखान करें। और इस प्रकार से कायोत्सर्ग आप ज्यादा लंबा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 मिनट से शुरू करें, चिंतन करें। महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, कायोत्सर्ग किया खड़े रह करके। चलो आज से मैं संकल्प लेता हूं कम से कम मैं खड़े रहकर 12.5 मिनट तो कायोत्सर्ग करूंगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर चिंतन करें कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुझे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। संसार मावन्य परस अट्ठा साहारणं जम च करे कम्मं कम्मस तेतस उवे अकाले न बंधवा बंधवयंग विवेंती। संसार मावन, संसार में आवन प्राप्त हुआ, परस पर दूसरे के, अट्ठा लिए, साहारणं साधारण,
जो कर्म करता है, संसार को प्राप्त हुआ प्राणी अपने लिए, दूसरों के लिए या दोनों के लिए जो भी कर्म करता है, उस कर्म का फल भोगने के लिए कम्मस तेतस उभय काले ना बंधवा बंधवयंगुवेंती, जो करसी सो भोगसी, कर्म के भोगने के समय जिनके लिए हम पाप कर्म करते हैं वो उस कर्म को भोगने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि प्रभु फरमाते हैं वे तिरस्कार करते हैं। शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाए तो वह उसी की निंदा तिरस्कार करना, वो यही कहना शुरू कर देते हैं, हमने कहा था कि आप पाप करके धन कमा करके लाओ, धन का संग्रह पाप कर्म करके करो, हमने कहा था। और इस प्रकार से वे तिरस्कार करते हैं और वह निंदा का पात्र बन जाता है। जिनके लिए इतने पाप कर्म किए वो कोई भी सहायता करने के लिए, उस समय कर्मों का भुगतान करने के लिए कोई भी नहीं आता है। अपना किया हुआ कर्म हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से संसार को प्राप्त हुआ प्राणी, संसार मावन परस अट्ठा, संसार में आवन, संसार को प्राप्त हुआ यानी जिसने राग द्वेष किया, संसार को बढ़ाया, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए चाहे दोनों के लिए, जो कर्म करता है तो कम्मस व्यय काले, कर्म के भोगने के समय, वेदन के समय, अनुभव के समय, जब कर्म उदय में आएंगे, प्रत्येक कर्म की स्थिति है, जब वह कर्म की स्थिति पूरी होगी तो कर्म ने उदय में निश्चित आना है, आना ही है। और उस कर्म के भोगने के समय आप कितना ही कह लेना अरे मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने अपने लिए थोड़ी ना किया, लेकिन वो कोई भी आपके उस कर्म फल को भोगने में समर्थ होने वाले नहीं है। ना बंधवा बंधवयंगुवेंती, वे बंधुजन और बंधु भाव, वो बंधु भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, उससे अपना कोई भी संबंध ही नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि संबंध ही मानने को मना कर देते हैं। ऐसा ये संसार है, स्वार्थ भरा ये संसार है। वास्तव में यहाँ पर आत्मार्थ की सिद्धि करने में ही सार्थकता है। वित्तेन ताणंग न लभ्य पमत्ते इमं मिलोय अद्वा परत्था दिवप्पनट्ठे व अनंत मोहे नेयाउ यम दट्ठु मदट्ठु मेव। प्रभु फरमाते हैं प्रमादी पुरुष को लगता है कि ये धन मेरा सहायक है इस लोक में और परलोक के अंदर। वित्तेण ताणंग न लभ्य पमत्ते, वित्तेण धन से, ताणंग शरण, पमत्ते प्रमादी जन, ना लभे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है, बड़ा भारी उदय आता है, तो वो धन धरा का धरा रह जाता है, सब धरा का धरा पर धरा ही रहे। और इस प्रकार से वह प्रमाद के कारण जीवन भर प्रमाद किया, पाप कर्म किया, जीवन भर 5 इंद्रियों के 23 विषयों के अंदर लगा रहा, ऐसा प्रमादी उन पाप कर्म जन्य फल भोग से सुरक्षित स्वयं को नहीं रख सकता, समर्थ नहीं है। इमम मिलो अधवा परत्था, इस लोक में भी दुखी रहते हैं, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करता है। अब शरीर में वेदना हो, जीवन भर धर्म ध्यान ना किया हो तो वेदना के समय पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान तो आएगा नहीं, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान आएगा। और अंत मति सो गति, अंत गति सो मति जैसी, और ये चक्र चलता रहेगा। 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि का। जीवन भर यदि पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं किया, जीवन भर यदि भेद विज्ञान की साधना नहीं की, जीवन भर यदि 12 प्रकार का तप का अनुष्ठान नहीं किया, तो फिर अंतिम समय में हथेली पर सरसों नहीं जमा करती है, तो वह इस लोक में भी दुख को पाएगा और परलोक में भी दुख को पाएगा। और उसकी स्थिति कैसी होगी? प्रभु फरमाते हैं दिवप्पनट्ठे व अनंत मोहे, जैसे दीपक के अभाव से, अंधकार होने के कारण मार्ग के अंदर वह पुरुष, अब जैसे पुण्य का योग चल रहा था, सब कुछ था और एकदम से पाप का उदय आ गया और सब करोड़पति से रोड़पति होते देर नहीं लगती है। इसी प्रकार मान लो हाथ के अंदर कोई दीपक लेकर के कोई पुरुष गहरी अंधकार की गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा था और वहां पर जाकर के उसका दीपक बुझ गया और अंधकार हो गया। अब वह मार्ग को ना देखता हुआ, इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव है उचित मार्ग को, न्याय के मार्ग को अब वो देख ही नहीं पाता है, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण देखता हुआ भी ना देखता हुआ जैसा हो जाता है, बिना देखे हुए के समान अदट्ठु मेवा, क्योंकि अब दीपक हाथ का बुझ गया, बुझ गया। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो धर्म ध्यान कर लेंगे,
वो उनकी यही स्थिति हो जाती है। उनको पता है कि धर्म ध्यान करना आवश्यक है, परंतु कर नहीं पाते हैं। वह क्योंकि पुण्य का योग खत्म हो जाता है। भगवान फरमाते हैं जब आपके पुण्य का योग चल रहा है उसी समय आप पुराने किए हुए पाप कर्मों को तप की भट्टी में तपा करके स्वयं को कुंदन बनाने में समर्थ हो सकते हैं। और पुण्य का योग उपभोग में कर लिया, काम भोगों के सेवन में कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो बस अगली चौकड़ी पापानुबंधी पाप की आने वाली है। पापानुबंधी पाप की आने वाली है, निश्चित रूप से आने वाली है। इसीलिए प्रभु फरमाते हैं उदाहु वीरे अपमादो महामोहे अलम कुशलस्सपमादेनं संति मरणं सपेहाय भेउर धम्मं संपेहाय नालं पास अलंग ते एते हिंग एतं पास मुनि महभयं नातिवाजिज कंचनं। प्रभु फरमाते हैं जो वीर पुरुष हैं वे अप्रमत्त रहे, मोह के जाल में ना फंसे, विषयों के प्रति अनासक्त रहे। और जो प्रज्ञावान है, प्रज्ञा के निधान है, बुद्धिमान पुरुष हैं, उन्हें अपने आप को प्रमाद से बचने में कुशल होना चाहिए और शांति और मोक्ष को देखना चाहिए। और मरण को भेउर धम्मं सपेहाय, शरीर भंगुर धर्मा है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, यह शमशान की राख होने वाला है, ऐसा जान करके ये भोग मेरी तृप्ति मुझे तृप्त करने में समर्थ नहीं है, ऐसा चिंतन करे। मुझे भोगों से क्या प्रयोजन है? ये भोग तो भय का कारण है, ये तो हिंसा का कारण है, संसार को बढ़ाने का कारण है। इस प्रकार से स्वयं को कभी कर्म का उदय आए और बुद्धि भ्रष्ट होने लगे तो उस समय साधक अपने ज्ञान की रोशनी के द्वारा स्वयं को स्थापित करे, ज्ञान के अंदर स्थापित करे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवंतों की वाणी का स्वाध्याय करे और स्वयं को सन्मार्ग पर आया नियम समुठाए अपनी आत्मा में सुस्थापित हो जाए, भली भांति सुस्थापित हो जाए, अपने जीवन के अंदर संकल्प करे, समर्पण करे और आगे न्याय मार्ग पर बढ़ता चला जाए। जो थोड़ा भी भीतर ज्ञान का प्रकाश है उसको बुझने ना दे, क्योंकि यदि वो भी बुझ गया तो फिर हमारा वही हाल हो जाएगा जिस प्रकार उस दीपक के अभाव में वह पुरुष मोह और अज्ञान के कारण न्याय और उचित मार्ग को देखता हुआ भी नहीं देख पाता है। इसी प्रकार से और अंधकार में भटकता हुआ दुख पाता है, संसार परिभ्रमण करता है। अपने लिए आप और हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें अपने भावों से हम मोक्ष में हम भावना भाएं। हे प्रभु बस मुझे तो मोक्ष में जाना है, मैं आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है, मैं आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है, हर समय यही गुनगुनाना है। प्रभु फरमाते हैं मोक्ष में जाने के 20 बोल हैं और उनमें से एक बोल है मोक्ष की अभिलाषा रखे तो जीव जल्दी जल्दी वेगो वेगो मोक्ष जावे। तो मोक्ष की अभिलाषा रखनी है और वैसा उपादान तैयार होगा, वैसा निमित्त मिलेगा। कर्म कभी उदय में आएगा तो उसके लिए हमें ऐसे सतगुरु मिल जाएंगे, ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंत मिल जाएंगे जो हमें पतन के मार्ग पर जाते हुए हमारे उपकारी बनकर आ जाएंगे और हमें उत्थान की ओर ले चलेंगे, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में हमारे कल्याण मित्र बन जाएंगे। पर कब? जब हमारे भावों में मोक्ष रहेगा, हमारे भावों में केवल एक ही भाव रहेगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, दर्शन स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मैं आत्मा हूँ। सब कुछ शरीर करने वाला है और हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे। और इस प्रकार प्रभु ने फरमाया सम्मत दंसी ना करे पावंग, जो आत्म रमण करने लग गया, जो आत्मा में रहता है, आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा पर श्रद्धान करता है और आत्मा में रमण करता है और आत्मा के ज्ञान से स्वयं को भावित करता है, ऐसे सम्यक दृष्टि का, ऐसे आर्य का, ऐसे आर्य प्रज्ञ का, ऐसे आर्य दर्शी का, ऐसे समत्व दर्शी का
कभी भी पाप कर्म का बंधन नहीं होता, और ऐसा ऐसा पाप कर्म कदापि नहीं बंधता जो उसको संसार में निकाचित कर्म का बंधन तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वह जागरूक रहता है, अंतर्घट न्यारा रहता है। और ऐसा पुण्य अनुबंधी पुण्य, क्योंकि उसके भावों में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, उसकी दृष्टि का रूपांतरण हो गया। अभी तक शरीर में दृष्टि थी, अब आत्मा में दृष्टि, आत्मा में दृष्टि आ गई, अब शुक्ल पक्षी हो गया, अब सुलटा हो गया। ऐसा साधक आप और हम अपने जीवन को महामार्ग पर प्रशस्त करें। हमें राजमार्ग मिला, हमें महाश्रमण महाप्रभु महावीर का शासन मिला। आप और हम अपने इन स्वर्णिम क्षणों को सार्थक करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।